प्रश्नावली 4.3 4.3 का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना भैया? प्रश्न क्रमांक आपके पास में है 2 और क्या निकालना है? k का मान। k का मान ज्ञात कीजिए। उसके दो बराबर मूल हो और समीकरण दिया है आपका पहला वाला 2x की घात 2 प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 और दूसरा वाला है आपके पास में kx x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। अब इसके अपने को k का मान निकालना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। ये जो k है इसका मान निकालना अपने को, तो अपने को भैया k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान पता करना है ना। तो k का मान पता करेंगे तो सबसे पहले हल लिख लिया हम, हल लिख लिया अपनों ने, दिया है में, दिया है। अब दिया है तो आपके पास क्या क्या दे रखा है? ये दे रखा है समीकरण 2x की घात 2 प्लस kx प्लस के 3 बराबर में 0। अपन इसको लिख लेते समीकरण नंबर 1, है ना। समीकरण 1 की मानक समीकरण ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तब लिखेंगे अपन a बराबर x के गुणांक में कितना भैया? 2, b यहाँ x के गुणांक में कितना है? k, और c बराबर आपके कितना माना जाएगा? 3। आपको पता है कि ये द्विघात समीकरण का रूप है ना। तो x स्क्वायर के गुणांक में जो अपन a के मान मान लिया, x के गुणांक में अपन ने b का मान मान लिया और c आपका अचर पद है इसे। ये तीनों मान पता चल गए अपने पास। अब हमें पता है कि किसी का मान निकालना हो या मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, तो फार्मूला कौन सा लगा देते अपन? बिल्कुल 0, है ना। वही लेना, b का घात 2 माइनस 4 ac, है ना, बराबर 0। तो किसी भी संख्या का अगर मान निकालना हो, किसी जैसे आप k निकालना है, तो उसके बराबर अपने को, समीकरण के बराबर अपने को क्या रखना पड़ेगा? 0 रखना पड़ेगा। प्रश्न अनुसार आपका जो समीकरण है वो ये वाला है, b की घात 2 4 ac बराबर में 0। तो यहां से अपन लेंगे b का मान कितना है? k की घात 2 माइनस 4, a का मान कितना भैया? 2 है, और c का मान कितना आपके पास? 3, सॉरी, c का मान कितना आपके पास में? 3 है। तो यहाँ पे अपन रख देते 0। तो ये हो जाएगा आपके पास में k की घात 2, इन सब का जब आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये आपका 4 दूनी 8, 8 12 8 24, है ना। 4 दूनी 8, 8 तिया, तो ये हो जाएगा आपका 24 बराबर 0। तो अपने को निकालना किसका मान है? k का। तो ये बराबर से 24 है, तो बराबर से इधर पहुंचा, तो इसका पक्षांतर कर देते हैं। तो अपने पास जो आएगा k की घात 2 बराबर माइनस, अब ये द्विघात समीकरण पढ़ रहे, तो इसमें प्लस माइनस आंसर कुछ भी हो सकता है ना। तो अपन पहले तो इसको पक्षांतर कर देते हैं। तो ये 24 जो माइनस का है पक्षांतर होगा तो प्लस के 24 हो जाएंगे, है ना। और आप k की घात लगी है, तो इस घात को जब हटाते हैं तो जो संख्या होती है उसके बराबर में उसके ऊपर क्या लग जाती है? करनी। क्या लगती है? करनी। तो ये आ जाएगा 24। अब करनी में जब लगाएंगे और करनी के अंदर से जब निकालते हैं मान, तो कुछ भी हो सकते हैं। जैसे अपन 2 मूल प्राप्त करते हैं तो उसके बराबर में 0 रखते हैं ना, तो एक मूल प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, दोनों प्लस के भी हो सकते हैं, है ना। ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे जो देखेंगे अपन, तो यहाँ से आपको इसकी जब वर्ग हटेगा तो यहाँ पे आप प्लस माइनस करनी के अंदर लिख लीजिए आप 24। कितना लिख लोगे आप? 24। अब करनी का मतलब ये होता है कि ये जो करनी के अंदर संख्या है इसका आप गुणनखंड करो और जोड़ा बन जाए। और जोड़े कितने का बना था करनी में अपन? दो संख्याओं का, सेम 2 संख्याओं का एक जोड़ा बनता है।
तो इसके अपन गुणनखंड करेंगे, जितना जोड़ा बन जाएगा उतना बाहर, और जो अकेला बच जाएगा वो कहाँ रह जाएगा, करनी के अंदर। तो अपन 24 के यदि गुणनखंड करते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छम 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो यहाँ से आपको जो गुणनखंड मिलेगा इसका अपन देखते हैं, प्लस माइनस करने के अंदर कितना आ गया, 2 आ गया, फिर 2, फिर 2 और फिर 3, 2 2 और 3, तो 2 2 और 3। अब जोड़ा कितने का बन रहा है भैया, एक का ही बन रहा है, केवल ये एक 2 का बनेगा, बाकी तो एक एक संख्या बच गई अपने पास, सिंगल सिंगल, इसका जोड़ा बन नहीं रहा है। तो ये ग्रुप में आएंगे तो इनको के बराबर प्लस माइनस 2 करनी, ये 2 बचेंगे ना, इन दोनों का आपस में गुणा कर दो तो ये हो जाएगा आपका 2 करनी 6। डायरेक्ट लिख दो, एक बार और जो बचा उसको अंदर लिख लो करनी में, अपने समझ में आ रहा। ये 2 लिख दो, ये अंदर बच गए। अब अंदर बच गए तो इनका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अपने को, तो इनका अपन कर देंगे गुणा। तो अपने पास जो आएगा के बराबर प्लस माइनस 2 करनी 6। तो आपके पास जो के की वैल्यू मिली है, जो के का मान आया वो कितना आ गया। अब यहाँ पे प्लस माइनस इसलिए लगा कि संख्या का आंसर जो आएगा वो प्लस का भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अगर अपन इसको डिवाइड करें, अलग अलग करें, अलग अलग कर दें, तो एक बार प्लस का लिखेंगे और एक बार माइनस का लिखेंगे, इसलिए अपन ने दोनों को प्लस माइनस साथ में लगा दिया। अतः के का अभिष्ट मान प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 होगा। क्लियर हुई बात, कोई दिक्कत है इसमें, उतारो। चलो अब अपन देख लेते हैं दूसरा वाला। कौन सा देखते हैं अपन, दूसरा वाला। दूसरा वाला ये है कि के एक्स ब्रिकेट के अंदर है एक्स माइनस 2 प्लस 6। पहले तो इसको ब्रिकेट को हल करेंगे अपन। तो सबसे पहले तो आप इस सवाल को यहाँ नीचे उतार लो एक बार और। हल में दिया है के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण के जैसा दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा तो पहले तो इसको द्विघात समीकरण के रूप में ले जाओ, है ना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये कोष्टक के बाहर भैसा बेटे इनका इन दोनों के साथ गुणा करो, है ना। तो यहां से अपन इनका गुणा करेंगे तो भैया के का गुणा और एक्स का गुणा इस एक्स में होगा, तो के और एक्स की घात कितनी आ जाएगी आपकी 2। फिर इस के एक्स का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस के, ये 2 आगे लिख दो, 2 के और एक्स प्लस 6 बराबर, अब दिख रहा है आपको द्विघात समीकरण जैसा, अब दिख रहा ना। तो ये हो गया आपका द्विघात समीकरण के जैसा। हमने गुणा करा के एक्स की घात 2 माइनस 2 के एक्स प्लस का 6 बराबर 0। ये आपका समीकरण 1 दे देते हैं इसको नाम, समीकरण 1 की मानक समीकरण ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। तुलना करेंगे सर अपन, तो अपने को पता है कि ए बी सी के बराबर रखना है ना, ये अपने को आता है रखना। तब ए बराबर आपको ये एक्स के घात जो है 2, इसके गुणांक में कौन बैठा है, तो ये के लिख देते अपन। अब आप इसको जब डिब्बे में बंद करो थोड़ा अच्छे से बंद करना, है ना, कोशिश करो कि बन जाए अच्छे से, नहीं बने तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर अपन b बराबर लिखते हैं भैया, तो b बराबर आपका आ जाएगा, ये 2 के आएगा पूरा आएगा तो माइनस 2 के आ जाएगा, माइनस का 2 के। फिर c बराबर कौन आएगा, अचर राशि जो है अपने 6। यहाँ तक कोई दिक्कत अपने को मान रखने में, तुलना करने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न अनुसार
प्रश्न अनुसार फार्मूला आपको पता है कौन सा लगेगा, b की घात 2 माइनस 4ac बराबर, क्योंकि k का मान निकालना है, b माइनस 4ac बराबर 0। अब मान निकालना था इसलिए जैसे अपन शून्यांक निकालते हैं तो x के बराबर आता है इसलिए अपन 0 लगाते हैं। यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं अपन, k का मान निकालेंगे तो फिर पक्षांतर करेंगे तभी तो k का पता चलेगा। तो सर यहाँ पे आप रखो मान, अब ये b है तो b का मान हमारे पास कितना है, -2k है, -2 और इसकी घात कितनी है आपके पास में 2 -4 गुणित a, और a का मान कितना है k, फिर c का मान कितना है 6 बराबर 0। अब -2k की घात 2 -2k की घात 2 मतलब आप क्या करेंगे, इसको 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो उत्तर आएगा हल करने पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा भैया, आएगा क्या, नहीं आएगा, कितना आएगा, -2k की घात 2 पूरे की। तो इसको 2 बार लिख के मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये होता है, ऐसा करो आप इसको 2 बार लिखो तो ये -2k हो गया, ये माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस, क्या होगा प्लस, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करा तो ये तो हो गया प्लस, फिर 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 और k का गुणा k में करेंगे तो k, पक्का k की घात, क्योंकि आधार दोनों समान होते हैं तो चर राशियों में जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो घातें क्या होती है, किसके नियम से, घातांक के नियम से। तो यह आप k की घात कितनी आ गई 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4k वर्ग। डाउट है क्या, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो पहले अंकों का मल्टीप्लाई करो, 6 का मल्टीप्लाई 4, 6 दून 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24 के बराबर 0। हमें के का मान निकालना है, पक्षांतर तो करना पड़ेगा। अभी यहाँ भी क्या आ गया, यहाँ भी क्या आ गया, अब तो कंफ्यूजन हो गया, अपन फंस गए। अब क्या करेंगे, दोनों जगह के, पहले तो एक जगह ही था उससे पहले वाले में, तो कहीं नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ही। इस पहले तो इसको पक्षांतर कर दो, ये 4k की घात 2, पहले तो इस 24k को पक्षांतर करो तो ये माइनस का है तो उठ के इधर आएगा तो प्लस का 24k हो जाएगा। k का मान निकालना है तो इस k को यही रहने दो, इसके गुणांक में कौन है, इसको बटे में पहुंचा दो, ये k पहुंचा दे, ये जो है ये वाला k इसके बटे में पहुंचा दे, और ये अंक के बटे में अंक, तो ये 4 कहाँ पहुंचा दे, इसके बटे में। अब ये k की घात कितनी है सर, और नीचे k कितना है, तो क्या ऐसा कर सकते अपन क्या, इस k को मैं 2 बार लिख दूं और बटे में k है ही सही, बराबर ये 24 है और बटे में 4 है, तो k से k उड़ा दे और 4 से 24 उड़ा दे तो कितनी बार उड़ जाएगा, k बराबर कितना बच गया 6। k का मान कितना हो गया अपना, समझ में आया, उतारिए इसको। अतः सब में लिखना है, अतः k बराबर 6 लिख लो, ये सब लिखो आप, अतः k का अभिष्ट मान के बराबर 6 होगा। बढ़िया क्वेश्चन और यही पेपर में आ सकता है आपके।